मुस्लिम समुदाय में हिजाब की अहमियत क्या है और ये कितना जरूरी है, ये बहस का मुद्दा हो न हो आस्था का मुद्दा जरूर बन गया है। लेकिन फिर सवाल ये कि अगर वाकई में हिजाब मुस्लिम महिलाओं की हिफाजत के लिए है, इस्लाम में जरूरी है, तो फिर दो देशों में एक ही समुदाय के लोगों का नजरिया जुदा जुदा क्यों है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर जो हंगामा मचा है वो किसी से छिपा नहीं है। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट की राय हिजाब के मुद्दे पर बट गई है और अब हिंदुस्तान में इस मसले पर बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। लेकिन ईरान में महासा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद विद्रोह की जो आग भड़की है उसे अभी तक शांत नहीं किया जा सका है। एक तरफ हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाएं हिजाब को मौलिक अधिकार की तरह देख रही हैं और हक की आवाज बुलंद कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान में हिजाब को सिर से उतार फेंकने को मौलिक अधिकार की तरह पेश किया जा रहा है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। एक ही धर्म में एक ही चीज के मायने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? फिर दोनों देशों में हिजाब को लेकर जिन्न कैसे निकला, अब उस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात हिंदुस्तान की। यहाँ 27 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज से हिजाब का जिन्न बाहर निकला था, जब कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में जाने से रोका गया, जिसके बाद जमकर देश भर में प्रदर्शन हुए। कर्नाटक में बजरंग दल के 26 साल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद ये मामला मुस्लिम कट्टरपंथियों की साजिश तक पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट में इस बाबत याचिका डाली गई, जिसके बाद मार्च 15 को अपने एक फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें हिजाब को जरूरी करने से इनकार किया गया था। हिजाब का समर्थन करने वाले लोगों की दलील है कि जिस तरह हिंदू महिलाएं साड़ी पहनने के बाद सिर पर पल्ला रखती हैं, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी है। बात ईरान, वहाँ महासा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद हालात बेहद खराब हैं। महिलाएं जान हथेली पर लेकर सड़कों पर हक की आवाज बुलंद कर रही हैं। महासा अमीनी को 13 सितंबर 2022 को सिर न ढकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई। आरोप है कि गिरफ्तारी के कुछ ही वक्त बाद वो कोमा में चली गई। महासा अमीनी के बाद हदीस नजफी और निकाह शकरामी को भी हिजाब का विरोध करने पर मौत की नींद सुला दिया गया। ईरान में महिलाएं हिजाब की अनिवार्यता का विरोध कर रही हैं। वो चाहती हैं कि हिजाब का कोई वैकल्पिक विकल्प हो। ईरान में दरअसल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए। उन प्रतिबंधों के तहत हिजाब को सार्वजनिक जगहों पर पहनना जरूरी कर दिया गया। ईरान में 7 साल से बड़ी लड़की को बिना हिजाब बाहर जाने पर पाबंदी है। ईरान में 60 साल तक की औरत को बिना हिजाब बाहर निकलने पर जेल डालने का अधिकार है। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारने से लेकर 16 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 1979 के बाद यहाँ कट्टर इस्लामिक शरिया कानून लागू कर दिया गया। ईरान के शिया कानून के मुताबिक महिलाओं को बाल ढकने और ढीले ढाले कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ईरान में कोई लड़की सार्वजनिक तौर पर किसी मर्द से हाथ नहीं मिला सकती। ईरान की महिलाओं को पुरुष खेलों को देखने के लिए स्टेडियम जाने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान में हमेशा ऐसे ही हालात रहे हों। कभी दूसरे देशों की तरह ईरान में भी खुलापन था। 1980 से पहले ईरान में भी बाकी पश्चिमी देशों की तरह महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार था। अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी थी। वो पुरुषों के साथ घूम सकती थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान पूरी तरह बदल गया। मार्च 1979 में एक जनमत संग्रह हुआ। इसमें 98% से ज्यादा लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए वोट दिया। इसके बाद ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। इसके बाद ही ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद शरिया कानून लागू हुआ। इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला खोमैनी के हाथों में सत्ता आई। खोमैनी ने ईरान में शरिया कानून लागू करवा दिया। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन खोमैनी ने साफ कर दिया कि ईरान में इस्लामिक कानून शरिया लागू होकर ही रहेगा। अब सवाल यह है कि जब मुस्लिम देशों की महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं, तो फिर भारत जैसे देश में इसकी अनिवार्यता जरूरी कैसे है?